कार साथियों, गर्मियां खत्म होने वाली हैं और मानसून का महीना आने वाला है। और यही सही टाइम है मानसून की सब्जियां लगाने का। लेकिन मानसून की सब्जियां लगाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें मानसून में कौन कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए। तो आज मैं 10 ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊंगा, अगर आप मानसून के महीने में लगा लेते हैं तो आपको पूरे मानसून भर, पूरी बरसात भर अच्छे हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। तो चलिए जानते हैं वह 10 सब्जियां कौन कौन सी हैं जिन्हें हमें मानसून के महीने में लगाकर पूरे मानसून भर सब्जियां हार्वेस्ट कर सकते हैं। पहली सब्जी जिसे आप मानसून के महीने में लगा सकते हैं वह है भिंडी। आप मानसून के महीने में भिंडी लगा सकते हैं। भिंडी लगाने के लिए गमले की जो ऊंचाई है वो कम से कम 9 इंच होनी चाहिए और चौड़ाई 9x9 का ग्रो बैग भी ले सकते हैं आप, और चौड़ाई अपने अनुसार ले सकते हैं। बस जो पौधे की ऊंचाई, वो ग्रो बैग की ऊंचाई है वह 9 इंच से ज़्यादा होनी चाहिए, 9 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। या फिर आप इस तरीके के जो फॉर्म के वो गमले होते हैं इस तरीके से ले सकते हैं, मैंने भी लिए हुए हैं। भिंडी लगाने के लिए आपको सीड अच्छी क्वालिटी के ही लेने हैं, जो बीज लेने हैं। मैंने ये जो लगाए हैं ये वाली क्वालिटी के लगाए हैं, इस पैकेट में से लगाए हैं, और ये पैकेट पड़ी है मुझे 50 रुपये की, और इसमें काफ़ी बीज निकले हैं। या फिर आप इस तरीके के टायर में भी लगा सकते हैं भिंडी के पौधे। मैं भिंडी के बीज इस तरीके के इसी टायर में लगा रहा हूँ। और पौध से पौध की, यानी कि बीज से बीज की दूरी, पेड़ से पेड़ की दूरी लगभग 1 बुलंद होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो भिंडी का पौधा है 1 बुलंद तक फैल सकता है। इसलिए पौधे से पौधे की दूरी आप 1 बुलंद रखें या फिर उससे ज़्यादा रखें, उससे कम आपको नहीं रखनी है। और जब भी बीज लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 इंच नीचे बीज ले जाना है, इससे ज़्यादा नीचे बीज नहीं डालना है। और इस तरीके से आप बो सकते हैं जैसे कि मैं बो रहा हूँ। भिंडी को लगाने के लिए आपको भुरभुरी न्यूट्रिशन से भरपूर वेल-ड्रेन सॉइल की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप ले सकते हैं 30% नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट और 30% बालू या नदी की रेत जैसे बोलते हैं, बालू या कोकोपीट ले सकते हैं आप। इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके और गमले में भर दीजिए और पौधे लगा दीजिए। और अब बात करते हैं मानसून के महीने में लगाई जाने वाली दूसरी सब्जी के बारे में। मानसून के महीने में दूसरी सब्जी जो लगा सकते हैं वह है रमात। मानसून के महीने में रमात काफ़ी अच्छे से हो जाती है, और रमात के अगर आप तो 5 पौधे भी लगा लेते हैं तो आपके घर के लिए पर्याप्त होगा। तो रमास की बेल है, उसकी जड़ को फैलने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, ज़्यादा जगह चाहिए। इसलिए आप ये वाला जो हमारा फ्रूट क्रेट होती है उसमें आप लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाए हुए हैं। इसमें आप 1 से या 2 पौधे लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें 1 पौधा लगाया है और इसमें 2 पौधे 2 हैं। और इस वाले इन जो पौधों को मैं यहाँ से हटा दूँगा। तो दूसरी सब्जी मानसून के महीने में आप जो रमात लगा सकते हैं। रमात लगाने के लिए आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो कंटेनर लेना है उसका साइज थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। और अगर आप ग्रो बैग ले रहे हैं तो 24x24 का या उससे बड़ा लीजिए। इसकी बेल फैलती है तो इसलिए इसके लिए मचान का आप वो ज़रूर बनाएं, मचान की व्यवस्था ज़रूर बनाएं, क्योंकि इसकी बेल को फैलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह चाहिए होती है। और अब बात करते हैं मानसून के महीने में लगाई जाने वाली तीसरी सब्जी के बारे में। मानसून के महीने में लगाई जाने वाली तीसरी सब्जी है बैंगन। आप मानसून के महीने में अगर बैंगन लगा लेते हैं तो आपको पूरे जो बरसात के समय में आपको बैंगन हार्वेस्ट करने को मिलते रहेंगे। पूरे 4 महीने आपको अच्छे से बैंगन मिलते रहेंगे। बैंगन का पौधा तो ऐसा होता है कि अगर एक बार आप लगा लेते हैं तो साल 2 साल फल देता रहता है, जो अब बैंगन हमें मिलते रहते हैं। तो मानसून के महीने में बैंगन आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि मानसून के महीने में बैंगन का सही टाइम होता है। और इसके आप अगर अपने 5 पौधे भी लगा लेते हैं तो आपको इतने बैंगन हार्वेस्ट करने को मिलेंगे कि आप खाते खाते हैरान थक जाएंगे और पड़ोसियों को भी देने लग जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने भी कुछ पौधे लगा रखे हैं, और आपको दिखाऊं तो ये देखिए
सभी पौधों में इतने फूल आए हुए हैं कि आप गिन भी नहीं सकते। और जितने ही फूल लगे हैं इतनी ही मैं इनसे बैगन हार्वेस्ट करने को मिलते रहते हैं मुझे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने आज भी इनसे 2 किलो बैगन हार्वेस्ट किए हैं, केवल इन कुछ पौधों से ही। तो मुझे अच्छे और ऑर्गेनिक हार्वेस्टिंग करने को मिलती रहती है। इसीलिए मैं भी आपको सजेशन करूंगा कि आप अपने गार्डन में बैंगन का पौधा ज़रूर लगाएं। और अब बात करते हैं मानसून के महीने में लगाई जाने वाली चौथी सब्जी के बारे में। मानसून के महीने में लगाई जाने वाली चौथी सब्जी है हमारा काशी फल, इसे हम कद्दू भी बोलते हैं। तो आप चौमासे में जो मानसून के महीने में कद्दू ज़रूर लगाएं। अगर आप कद्दू की एक बेल भी लगा लेते हैं तो आपको इतनी हार्वेस्ट मिलेगी, इतनी हार्वेस्ट क्योंकि चौमासे में इनकी बेल काफ़ी फैलती है और जितनी ही बेल फैलेगी इतनी ही हमें इनसे हार्वेस्ट करने को मिलेगी। बस बस एक बात का ध्यान रखें, कद्दू की जो बेल लगा रहे हैं, आप कद्दू के बीज लगा रहे हैं तो कंटेनर बड़े से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये फ्रूट क्रेट में लगा रखा है। अगर आपके पास इससे भी बड़ा कंटेनर है तो वो भी आप ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसकी जो बेल है ज़्यादा फैलती है, इसलिए इसके लिए मचान की व्यवस्था करके रखी है, जैसा कि मैंने कर रखी है। और इस समय पे अभी कुछ समय से तेज़ गर्मी थी, इसलिए इनके पत्ते सूखने लग गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके की बेल सूख गई है, लेकिन उसके बाद भी इसमें फुटोर काफ़ी अच्छी होने लग गई है अभी, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा होने लग गया है। तो इस तरीके से इसकी बेल ख़त्म नहीं होती, केवल पत्ते सूख जाते हैं। और मेरी दोबारा की फुटोर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें फुटोर हुई है। तो चौथी सब्जी आप इस तरीके से कद्दू ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। और अगर आप इसकी अच्छे से देख रेख करते हैं तो 6 से 7 किलो का कद्दू भी आपको हार्वेस्ट करने को मिलेगा। अब बात करते हैं मानसून के महीने में लगाई जाने वाली 5वीं सब्जी के बारे में। वह है हमारी तोरई, जो कि आप मानसून के महीने में तोरई की बेल लगा सकते हैं। अगर आपने इस समय पर 2 बेल भी लगा ली तो आपको मानसून भर काफ़ी अच्छी तोरई मिलती रहेंगी। और बस ध्यान रखें कि इसकी बेल कम से कम लगानी है और इसको फैलने के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, इसलिए फैलने के लिए ज़्यादा जगह हो उसी जगह पर आपको लगाना है। इसको भी आप बेल वाली सब्जियों की तरह ही, बेल वाली सब्जी तो होती है इसलिए इनको भी और बेल वाली सब्जियों के तरह ही बड़े कंटेनर में ही लगानी चाहिए। और इस बेल के लिए सबसे कम केयर की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा इस 12x12 के ग्रो बैग में लग रही है ये बेल, और कितनी अच्छी फैल रही है। आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, केवल इसको टाइम टू टाइम खाद पानी देते रहें, जैसा कि मैं बताता हूँ अपनी वीडियो में। और टाइम टू टाइम इसको जो चढ़ाते रहें बेल को, तो काफ़ी आप अच्छे हार्वेस्ट कुछ समय बाद ही इससे हार्वेस्ट आपको करने को मिल जाएगी। लगाने के कुछ समय बाद ही आपको हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी, क्योंकि इसकी ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है। इसलिए 5वीं चीज़ अपने गार्डन में तोरई ज़रूर लगाएं। और अब बात करते हैं 6ठे नंबर की। 6वें नंबर पर आप मिर्च लगा सकते हैं मानसून के महीने में। और अगर आप एक या 2 पौधा लगा लेते हैं तो आपके घर के लिए वही पर्याप्त रहेगा, क्योंकि मेरे मिर्च के पौधे पर आप देख सकते हैं कितने फूल लगे हुए हैं। मैं गिन भी नहीं सकता, लगभग 150-200 फूल लगे हुए हैं इस समय पर। और इस पौधे से मुझे अच्छे से अच्छे हार्वेस्ट मिलती रहती है। इससे मुझे हर हफ्ते मिर्च मिल जाती हैं। और इस समय भी कुछ मिर्च लगी हुई हैं और इतने फूल लगे हुए हैं कि कुछ पूछो मत ना। इसी तरीके से मैंने कई पौधे लगा रखे हैं मिर्च के। और मिर्च के पौधे लगाने के लिए आपको 12x12 का ग्रो बैग ले सकते हैं। 12x12 का ग्रो बैग मिर्च के पौधे के लिए सबसे बेस्ट होता है। और पौधों की तरह ही इसको भी कम केयर की ज़रूरत होती है। केवल ध्यान रखें इसको में ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं दें, क्योंकि इसमें जो रोग होता है एक पत्ती मरोड़ रोग कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके का वह रोग सबसे ज़्यादा लगता है मिर्च में। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा खाद नहीं देना है। और आप मेरे कोई भी पौधों पर देखेंगे तो इस तरीके कोई भी रोग नहीं है।
तो यही कारण है कि इसमें रोग नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो इसमें रोग आने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे कि मेरे कुछ इस पौधे में थोड़े लक्षण देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मैं इसमें फिर से दोबारा से केयर चालू कर दूंगा तो इसमें फिर से ये रोग बिल्कुल भाग जाएगा। तो छठे नंबर पर आप अपने गार्डन में मिर्च का पौधा ज़रूर लगाइए, क्योंकि मिर्च हमारे सबसे पहली ज़रूरत होती है। और मिर्च के 4-5 पौधे लगाइए, क्योंकि आपको अच्छे से अच्छे हार्वेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग भी मिलती रहे। आप डेली इनसे हार्वेस्ट करते रहेंगे। ये मेरी नॉर्मल मिर्च है, ये तीखी मिर्च नहीं है। और इनका पौधा आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और छोटा सा ही पौधा होता है। इनके अलावा भी मेरे पास एक और पौधा है, ये वाला। ये 2.5 से 3 फुट का है और इसमें आप देख सकते हैं गुच्छों में फूल लगे हुए हैं और गुच्छों में ही मिर्च लगती हैं इन पे। और इतनी मिर्च लगती हैं कि बहुत ही ज़्यादा। और इसकी मिर्च थोड़ी बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं। तो आप इस तरीके का भी पौधा लगा सकते हैं। इसको भी लगाने के लिए थोड़ा बड़ा गमला हो तो और भी अच्छा है, 12x12 हो या 15x15 हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि इसके जड़ थोड़ी फैलती हैं, थोड़ी ज़्यादा फैलती हैं, क्योंकि पौधा भी ज़्यादा फैलता है इसलिए। तो आप इस तरीके का मिर्च का पौधा लगाना चाहें भयंकर वाला तो लगा सकते हैं। बस इसकी मिर्च थोड़ी ज़्यादा तीखी होती हैं। इस पौधे को भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, ये भी आसानी से कम केयर में हो जाता है। तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप दोनों मिर्चों के पौधे को लगा कर देखें और बेशक 1-1 या 2-2 पौधे लगाएं अपने गार्डन में। क्योंकि अगर तीखी मिर्च चाहिए आपको तो यहाँ से इस पौधे से ले सकते हैं, और नॉर्मल मिर्च चाहिए तो उस पौधे से ले सकते हैं। तो इसमें इस तरीके की मिर्च आती हैं। ये जितनी देखने में ख़तरनाक है इतनी ही खाने में भी। और अब बात करते हैं 7वें नंबर की सब्जी की, जो कि मेरी सबसे फेवरेट है, वह है करेला। 7वें नंबर पर आप जो मानसून के महीने में करेला लगा सकते हैं। और करेला लगाने के लिए आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि इसका कंटेनर थोड़ा बड़ा रखना है और इसको डायरेक्ट सनलाइट मिलती रहनी चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है और काफ़ी अच्छे फ्रूट भी लगते हैं, जैसे करेला भी लगते हैं। और इस पौधे को कम से कम केयर की ज़रूरत होती है और इस पर इतने करेला लगते हैं कि रिकॉर्ड तोड़। आप इसमें इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि इस पौधे पर कितने फूल आए हुए हैं। और इतने फूल ही लगे हैं, इतने में से लगभग 20% करेला भी लगेंगे इसमें। कुछ छोटे करेला भी लग रहे और कुछ बड़े करेला भी लग रहे हैं। ये बेल मैंने जाली पे चढ़ा दी है, क्योंकि इसे अच्छी सपोर्ट भी मिलती रहेगी यहाँ से और अच्छे से ये ग्रो भी होती रहेगी। तो अगर आपने भी करेला की बेल लगा रखी है तो इस बेल के लिए सपोर्ट ज़रूर लगाएं, क्योंकि करेला की बेल नाजुक होती है। इसको जितने ज़्यादा सपोर्ट देंगे आप तो इतनी ही ज़्यादा ये फैलेगी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मेरी एक ही पौधा है ये और कितना फैल रहा है। और खास बात इसकी ये होती है कि जितना ज़्यादा फैलेगी जितने ज़्यादा इस पर करेला लगेंगे। करेले की बेल में आप हर 15 दिन में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि जो हैवी न्यूट्रिशन होती है इसमें हैवी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। बेल वाली सब्जी में भी ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि वह ज़्यादा फैलती है। और जितनी ज़्यादा कोई भी पौधा फैलेगा उसे जितने ही ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जब तक बेल पर फूल और फल ना आए, जब तक आप नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र में आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, वर्मी बहुत दे सकते हैं। और फूल आने के बाद इसमें पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र के लिए आप बनाना व्हील फर्टिलाइज़र बनाइए या फिर ऊडैस यानी कि लकड़ी के राख का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। अगर आप वह भी नहीं बनाना आता तो कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर कर दूंगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के बारे में। तो 7वें नंबर पर आप करेला अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। अब बात करते हैं 8वें नंबर की सब्जी के बारे में, जिसे आप मानसून के महीने में लगा सकते हैं। वह है सेम की बेल। अगर आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है तो सेम की बेल लगा सकते हैं, या फिर आप कंटेनर में लगाना चाहें तो बड़ा कंटेनर ले सकते हैं। सेम की बेल की जड़ फैलने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। इसके लिए या तो आप कटा हुआ ड्रम ले सकते हैं,
या फिर 24 बाई 24 इंची का गमला ले सकते हैं, जो ग्रो बैग होता है वह ले सकते हैं। सेम की बेल को भी फैलने के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है और ये आपके पूरे गार्डन को घेर लेगी, इसलिए इसको गार्डन से या तो बाहर लगाएं या और ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पे ज़्यादा जगह हो, और इससे आपको इतनी टाइम हार्वेस्ट करने को मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने गार्डन में आप सेम के पौधा ज़रूर लगाइए। अगर आप एक ही बेल लगा लेते हैं तो काफ़ी अच्छी हार्वेस्ट आपको मिलती रहेगी। अगर आपके घर के पास, घर के आगे थोड़ी सी भी जगह है तो सेम की बेल ज़रूर लगाएं। मैंने यह ज़मीन में लगा रखी है और इसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत नहीं होती है, यह अपना न्यूट्रिशन अपने आप बना लेती है। 9वें नंबर पर आप इस बेल को लगा सकते हैं। ये जो आपके सामने दिख रही है, इसका नाम तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इससे मैं पत्ते तोड़ता रहता हूँ और सब्जियों में डालता रहता हूँ। अगर आपको इसका नाम पता है तो हमें कमेंट करके बताइए कि इसका क्या नाम है और इसको आप अपने गार्डन में लगाया है या नहीं आपने। और इसको मैंने केवल एक बार ही नर्सरी से लाया था, वह बोल रहा था काफ़ी अच्छी सब्जी है इसकी, और इसी से आप देख सकते हैं कितने अच्छे इसमें पौधे लगने लगे हैं इसके, क्योंकि इसी पे आपके काफ़ी बीज लगे हुए थे और आप देखेंगे तो अभी भी बीज लग रहे हैं कुछ। इन्हीं बीजों से इनसे काफ़ी यही बीज झड़ गए थे और कितने अच्छे अच्छे पौधे उपजे हैं, और इसकी सब्जी खाने में काफ़ी अच्छी होती है। अगर इसका आपको पूरा नाम पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका क्या नाम है, और मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप इस सब्जी को अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। और 10वें नंबर की चीज़ है जो कि आप लगा सकते हैं, मैंने अभी तक नहीं लगाई है, वह है मक्का। तो 10वें नंबर पर आप अपने गार्डन में मक्का ज़रूर लगाएं। मैं भी अपने गार्डन में कुछ समय बाद मक्का ज़रूर लगाऊंगा। अभी तैयारी, उसी की तैयारी कर रहा हूं। और मक्का लगाने के लिए आपको या तो ज़्यादा बड़ा ग्रो बैग लीजिए। मैंने वैसे तो 2-3 गमले वैसे तैयार किए हैं 12 बाई 12 के, एक ये रहा और 3 ये रहे। इसके अलावा भी आप बड़ा ग्रो बैग ले सकते हैं, या फिर इस तरीके का जो हमारे थर्माकोल के बॉक्स हैं, इस तरीके के, इसमें भी आप 4-5 पौधे लगा सकते हैं, या फिर इस तरीके की फ्रूट क्रेट ले सकते हैं। तो 10वें नंबर की चीज़ आप मक्का लगाइए, और मैं तो अपने गार्डन में मक्का ज़रूर लगाऊंगा और आपको हार्वेस्ट करके भी दिखाऊंगा। अभी तक मैंने जो भी सब्जियां लगाई हैं, बीज से लेकर उनका रिजल्ट दिखाया है और हार्वेस्टिंग तक एकदम। और कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज नहीं करता हूं अपने गार्डन में, और आपको भी सजेशन करूंगा कि कभी केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग ना करें, हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही उपयोग करें। मैं ऑर्गेनिक में घर पर ही वर्मी कंपोस्ट तैयार करता हूँ। आजकल वर्मी कंपोस्ट में भी मिलावट आ गई है। ये मैंने बाहर से बॉम्ब मंगाए थे एक, जो वर्मी कंपोस्ट वाले से, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छे ये कितने अच्छे हैं इनकी हेल्थ आप देख सकते हैं। और यही मेरे लिए वर्मी कंपोस्ट बनाकर तैयार करते रहते हैं। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने की डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी कोई चीज़ जो हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना झिझके कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।